गुड आफ्टरनून आप सभी को। और पिनेकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जहाँ तक कल कर चुके थे उसके आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का चल रहा था चैप्टर कौन सा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और वो है मैट्रिक्स। तो हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है और एक दिन क्लास हुआ है कल का क्लास। तो कल जो भी बताया गया है उसको आराम से देख लीजिए, उससे 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही। हो सकता है उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जा सके, ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो एकदम फिक्स है, उससे रहता ही है। तो आज हम लोग जो करेंगे, तो आज हम लोग फॉर्मूला पहले करेंगे, फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे कि फॉर्मूला हम लोग का कौन कौन सा यूज होगा, और उस फॉर्मूला को एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इस चैप्टर में काम आएगा। ये फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, ठीक है, दोनों में यूज होगा। बिना इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अधूरा है, ठीक है, बिना इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये चैप्टर आपको जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। जो भी फॉर्मूला आज करवाया जाएगा उस फॉर्मूला को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कल हम लोग जो कर चुके थे उससे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जिनका छूटा हुआ उनका रिवाइज हो जाए। तो देखिए जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दे, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2, इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 10 में माइनस तो है नहीं, तो इसका तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। और कैसे पढ़े थे हम लोग, 10 में √3 कितने डिग्री का मान, तो हम लोग बोलेंगे सर 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिखा जाता है, π/3। माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ऐड कर देते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है, एक चीज ऐड कर देते हैं, यहाँ पर माइनस दे देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन, तो अब देखिए सेक में माइनस है, तो सेक में माइनस होता है तो उस माइनस को कैसे हटाया जाता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। लेकिन अब देखिए ये माइनस के साथ था ना, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि माइनस के साथ ये टोटल था। अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, π/3, और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के साथ माइनस पाई, और माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस में सेक इनवर्स √2। अब यहाँ पर आ गया π/3, माइनस हो गया पाई, और ये प्लस में सेक में √2 कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान क्या होता है, π/4। तो रेडियन में लिखना है आपको, हम बताए हैं। और दूसरी बात, अगर रेडियन में याद नहीं है तो याद कर लीजिए कैसे कैसे निकाला जाएगा, वो सारा चीज़ हम आपको कल बता चुके हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 से भाग दिए 4 तो ये 4 पाई, माइनस में हो गया 12 पाई, अब प्लस में 4 से हो गया 3 पाई। अब कितना हो गया, तो 4 3 7 पाई, अब माइनस में 12 तो माइनस में 5 π/12। तो ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको ध्यान में रखना है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये हम लोग कल कर चुके थे, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्या चीज़, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूला का ये आपको बनने वाला नहीं है, ठीक है, बिना फॉर्मूला का बनेगा बहुत लंबा लंबा बनता है, इसलिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। तो देखिए हम लोग का क्या होता है, तो पहली बात, तो पहली चीज़ हम लोग को क्या याद करना है, तो देखिए जैसे हमारे पास साइन इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा होता है, ये साइन है और वो साइन इनवर्स है, उल्टा होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक। इसी तरह से जितना भी है, कॉस में भी सेम, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, कॉस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से टेन में भी टेन इनवर्स एक्स, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेक में भी सेक इनवर्स एक्स, तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स बचेगा।
कॉसेक में भी कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और लास्ट आपका कॉट में भी सेम हो गया, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया। ये डायरेक्ट आपको पूछा भी जाता है फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। तो देखिए एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, जैसे हम क्वेश्चन लिख दिए साइन इनवर्स, ऐसा करते हैं, और एक ठो लिख देते हैं, देखिए ऐसा लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसे। तो इसमें भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या चीज़, एक्स बचेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम देते हैं क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान में रखिएगा। तो देखिए चलिए, जैसे क्वेश्चन आपको हम देते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3, पहले हल्का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स साइन π/3। अब इसका मान बोला गया, बताइए क्या होगा। तो देखिए एकदम ध्यान से, ये साइन इनवर्स रह गया। अब यहाँ पर देखिए ये साइन, इसके बदले बोलिए क्या बोल सकते हैं सर, 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे, क्या हो गया। क्योंकि देखिए रेडियन में क्या होता है, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है कि सर याद नहीं रहता है, लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और नहीं भी याद है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसमें कुछ गलती नहीं है, आप लिख सकते हैं। तब लिख दिए जैसे, तो लिखने के बाद बोलिए हमारे पास ये साइन इनवर्स हो गया, और ये साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान क्या होता है, तो सर √3/2 होता है, ठीक। अब साइन में √3/2 कितना हो गया सर, 60 डिग्री हो गया, तो इसके बदले आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन आंसर किस में होगा, रेडियन में, तो इसके बदले क्या लिखाएगा, π/3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ऐसा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अभी देखिए इसके ऊपर हम और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे, देखिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। हम लिख दिए आपको साइन इनवर्स 2π/3, ये लिख दिए। अब बोलेंगे इसका मान बताइए, तो अब ये है क्या चीज़, तो देखिए ये साइन रह गया, ये साइन इनवर्स रह गया, ओह उल्टा लिख दिए, ठीक है, उल्टा लिख दिए। साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसको सॉल्व करना है। तो ये साइन इनवर्स रह गया, और यहाँ बोलिए साइन 2π/3 कितना डिग्री हुआ, तो कैसे निकालेंगे, 2 हो गया, पाई का मान 180 हो गया, 3 का 3 से कट गया, 60 बार में तो कितना हो गया, 120 डिग्री। तो ये हो गया, नहीं आ गया। अब 120 डिग्री का मान निकालना है, तो बोलेगा सर 120 डिग्री का मान निकालने नहीं आता है, ये सीखना पड़ेगा। तो अब इसके लिए देखिए 11th में ही ये चीज़ हम लोग सीखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए होता है ये चतुर्थांश होता है, क्या होता है, चतुर्थांश। इसको बोला जाता है फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। 4 भाग में बट गया है ना, चतुर्थ अंश, चतुर्थांश, ठीक है, यानी 4 हिस्से में बांटना। तो 4 भाग में बांट दिए। अब इसको फर्स्ट बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ याद रखना। पहला चीज कि फर्स्ट में क्या होता है, तो ऑल आर पॉजिटिव,
यानी सबका मान प्लस में होगा, चाहे साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, सेक रहे, कॉसेक रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे, सबका मान प्लस में होगा पहला क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में। अब देखिए दूसरा वाले में क्या होता है, तो दूसरा वाले में साइन वाला और साइन का उल्टा कॉसेक आर पॉजिटिव, ये दोनों का मान क्या होगा, प्लस में, मतलब साइन वाले का मान और कॉसेक वाले का मान प्लस में होगा। ठीक, तीसरा में क्या होता है, तो टेन वाला और टेन का उल्टा कॉट आर पॉजिटिव, तो इस दोनों का मान क्या होगा, प्लस में होगा, कौन, टेन वाला और कॉट वाला। और फोर्थ में क्या होता है, तो कॉस वाला और सेक वाला आर पॉजिटिव, तो ये दोनों आपका क्या होगा, प्लस में होगा, इसके अलावा माइनस में होगा। मतलब क्या हुआ, देखिए पहला वाले में कोई भी आ जाए, साइन कॉस टेन से कॉसेक कॉट, सबका मान प्लस में होगा। दूसरा वाले में साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए टेन आ गया इसमें, तो इसमें क्या होगा, वो माइनस में होगा। तीसरा वाले में टेन और कॉट प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में आ जाएगा। चौथा में कॉस और सेक प्लस में होगा, इसके अलावा सब माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट बात। अब देखिए ये चार हिस्से में बटा है। तो एक बात बताइए कि जैसे हमारे पास एक पूरा चक्कर अगर लगा दे तो कितना डिग्री बनेगा, तो बोलिएगा सर 360 डिग्री बनेगा। लेकिन चार भाग में बांटा गया है ना, तो चार भाग में बांटेगा तो कितना कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यानी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो इसी के ऊपर आपको यूज करना है। तो देखिए जैसे हम बोलेंगे यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक जाएंगे तो कितना बनेगा, 90। लेकिन अगर इससे पहले ही रह जाएंगे इसी में तो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। यानी इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में क्या होगा, तो 90 डिग्री से कम होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं। 90 डिग्री से कम हुआ, 90 माइनस लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, इस लाइन से आगे बढ़ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो इधर आने का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा ना हो गया। तो इस चतुर्थांश में क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, नहीं हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो 90 डिग्री प्लस थीटा आ गया। अब दूसरा बात देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ 90 होंगे, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करके हम सीधा यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ पहुँचने में कितना डिग्री बन जाएगा, तब बोलिएगा सर 180 डिग्री बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 180। तो इस लाइन पर ना 180 बनेगा, इससे पहले ही रह जाएंगे क्या होगा, तो इससे पहले रह जाएंगे तो बोलिएगा सर 180 से कम होगा, 180 से कम होगा। यानी इससे पहले यहीं पे रह गए तो 180 से कम होगा, तो इसको 180 माइनस थीटा लिख देंगे। लेकिन अगर इस लाइन से पार कर जाएंगे, तो इस लाइन से पार करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तीसरा में आ जाएंगे। तो पार करने का मतलब 180 से ज़्यादा न चले गए, तो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, तो 180 से ज़्यादा, मतलब 180 डिग्री प्लस में थीटा, नहीं हो गया। थीटा जितना डिग्री ज़्यादा होगा वो है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से चलते 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 हम इस लाइन पे आ गए, इस लाइन पर, तब कितना डिग्री बनेगा, तब बोलिएगा सर इस लाइन पर आने का मतलब 90 90 180 और 90 300 270 बनेगा, नहीं बन जाएगा 270। तो इस लाइन पर ना 270 होगा। अगर इस लाइन से पीछे रह जाएंगे क्या होगा, तब पीछे रहेंगे तो बोलिएगा सर 270 से कम होगा। तो 270 से कम इसमें ना आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 270 से कम, 270 माइनस थीटा। ठीक, लेकिन अगर इस लाइन से पार कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस लाइन से पार करेंगे तो इसमें आ जाएंगे और इसमें आएंगे तो 270 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 270 से ज़्यादा, मतलब 270 प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे करते 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 हम एक चक्कर पूरा यहाँ लगा दिए, वापस आ गए उसी जगह,
तो एक चक्कर पूरा लगाने का मतलब कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री ना हुआ। तो वापस यहां पर 360 हुआ। अगर इससे पहले ही रुक जाते, इससे पहले ही रुक जाते तब क्या होता, तो 360 से कम हो जाता। तो किस क्वाड्रेंट में रहता, चौथा वाले में। तो यहाँ पर 360 डिग्री से कम हो जाता माइनस थीटा। लेकिन अगर इससे ऊपर चल जाते, यानी एक चक्कर ऐसे करके लगाते, इससे ऊपर चल जाते तो ऊपर इसमें आ जाते, तो एक चक्कर लगाने से ज़्यादा हो गए तो 360 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वाले में क्या आ जाएगा, 360 से ज़्यादा, तो प्लस में ये हो गया। तो बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलिए कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। किसी को यहाँ कोई दिक्कत तो बताइए। किस में कौन सा एंगल गया ये आपको ध्यान में रखना, इसी के ऊपर बनेगा। अब ये आ गया समझ में। अब इसके अलावा देखिए और क्या चीज यूज करना है, इसके अलावा दो चीज और यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है तो देखिए ध्यान से, दो चीज। देखिए दो चीज और, कि अगर हमारे पास 180 डिग्री आएगा या 360 डिग्री आएगा, तो इस समय क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हो गया, नहीं बदलेगा। मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास 270 डिग्री या 90 डिग्री आ जाए, यानी 90 डिग्री आ जाए या 270 डिग्री आ जाएगा, तो इस समय क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब बोलिएगा बदल जाएगा, कौन किस में बदलेगा ये तो बता दीजिए। तो चलिए कौन किस में बदलेगा, अगर बदलेगा तो कौन किस में बदलेगा, तो देखिए साइन वाला बदल जाएगा किस में, कॉस में, और कॉस वाला किस में, तो साइन में। टेन वाला बदल जाएगा किस में, कॉट में, और कॉट वाला किस में, टेन में। सेक वाला बदलेगा किस में, कॉसेक में, और कॉसेक वाला किस में, सेक में। तो ये बदलने वाला आ गया, नहीं हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तो समझ गए ये चीज। अब इसी के ऊपर देखिए हमको बनाना है। अब देखिए ध्यान से, कभी भी अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आए, 90 डिग्री से ज्यादा का कोण होगा, तो उस समय क्या करना, उसको जो लिखना है 90, 180, 270, 360, इसी चार में से किसी में प्लस माइनस करने से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 120 है तो इसके बदले हम लिख देंगे 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 नहीं लिखना है। तो देखना है कि ये 90 के नज़दीक है कि 180 के नज़दीक है कि 270 के नज़दीक है कि 360 के नज़दीक है, उसी में प्लस माइनस कुछ करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, तो देखने से आपको लग रहा है कि सर ये 90 डिग्री के नज़दीक है, तो आ जाइए। तो इसके बदले लिखेंगे ये साइन इनवर्स रह गया, ये साइन रह गया। 120 के बदले बोलिए क्या हम 90 प्लस 30 लिख दें, क्या हम 90 प्लस 30 लिख दें, तो बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं। 120 को 100 प्लस 20 नहीं लिखना है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, या 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, इसी में से लिखना है। ठीक है, इसी चार का यूज करना और किसी का नहीं। तो लिखा गया। अब यहाँ के बाद देखिए मात्र 3 स्टेप का काम। ठीक है, 3 स्टेप का। तो पहला देखिए ये साइन इनवर्स रह गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए एकदम ध्यान से। पहला देखना है यहाँ पर कितना डिग्री है सर, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या बोलते हैं सर, चेंज होगा, चेंज होगा। तब बोलिए 90 डिग्री के साथ कौन था, साइन। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो इसके बदले लिखा जाएगा कॉस। दूसरा स्टेप ये वाला देखना है 30।
तो इसको जो है वही लिख देना है, 30 का 30 लिख देना है और कुछ नहीं। ठीक, अब तीसरा काम, तीसरा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्या देखना है? तो तीसरा देखना है कि सर आपका 90 प्लस है या माइनस है। बोलिए 90 प्लस है या माइनस है? तो सर 90 प्लस है। तो 90 प्लस किस में आएगा? तो 90 प्लस देखिए सर सेकेंड वाले में आएगा। और सेकेंड वाले में कौन होता है प्लस? सर साइन और कॉसेक होता है प्लस। तो देखिए 90 प्लस के साथ क्या था? साइन वाला ना था। तो साइन वाला क्या होगा? प्लस में होगा। तो इसका मान प्लस में रहने देना है। ठीक, और कुछ नहीं करना। अब सॉल्व कर दीजिए। तो बोलिए ये साइन इनवर्स रह गया। कॉस 30 का मान क्या होता है? तो सर √3/2 होता है। ठीक, अब बोलिए साइन में √3/2 कितना डिग्री होता है? सर 60 डिग्री होता है। और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? तो सर π/3 लिखते हैं। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हुआ। इस तरीका का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, रहेगा ही, एकदम 100% रहना है। जब तक बिहार बोर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तब तक ये क्वेश्चन पूछा ही। ठीक, तो जब तक बिहार बोर्ड में इनवर्स है तब तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर साल रहेगा एकदम फिक्स। देखिए और क्वेश्चन इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम आपको लिख दे, चलिए दूसरा लेते हैं, साइन कॉस के बदले 10 ले लेते हैं। 10 इनवर्स 10 और ले लेते हैं 3π/4। इसका मान आपको निकालना है, कितना होगा? देखिए कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा डायरेक्ट हटा दीजिएगा। फॉर्मूला जरूर हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा फॉर्मूला रहेगा कि 10 इनवर्स 10x, अगर ऐसा रहेगा तो इस दोनों को हटा देते हैं। लेकिन कंडीशन होता है कब हटाते हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं हटाना है। कब हटाना है डायरेक्ट? तो देखिए ध्यान से, वो भी बता ही देते आपको। अगर ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री से छोटा होगा तो डायरेक्ट इसको हटा दीजिए, वही लिख दीजिए आपका आंसर है। सेम टू सेम लिख दीजिए, उसमें कोई झंझट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नसीब अगर अच्छा होगा तब तो सेम टू सेम आंसर आ सकता है। अगर नसीब अच्छा नहीं है तो सेम टू सेम नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास चलिए नेक्स्ट बात आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला काम क्या करेंगे? तो सर ये 10 इनवर्स रह गया, दूसरा ये 10 रह गया, और इसके बदले क्या लिखेंगे? तो सर 3 गुना में 180 या बट्टे में 4, 4 से कट गया ये 45, गुना कर देंगे तो 135 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे तो बोलिए ये 10 इनवर्स रह गया, इसके बदले क्या लिखेंगे? ये 10, और इसके बदले क्या लिखेंगे? सर ये 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 180 माइनस 45 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। दोनों में कोई भी लिखिए सेम आंसर आएगा, कोई गलत नहीं है। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको 90 प्लस में 45 लिख दिए। ऐसे दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखिएगा आंसर आपका सेम ही आएगा, उसमें कहीं पर कोई गलती नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट बात, अब बताइए ये 10 इनवर्स रह गया। अब यहां देखिए वही से 3 स्टेप, फिर से 3 काम। पहला 90 डिग्री है, पहला 90 डिग्री है तो क्या होगा सर? चेंज होगा। देखिए चेंज, तो 10 किस में चेंज होगा सर? कॉट में, तो इसके जगह लिख दिए कॉट। दूसरा स्टेप ये जो 45 है लिख दिए 45। ठीक, अब तीसरा 90 माइनस प्लस है ना,
तो 90 प्लस में कहाँ आ गया, यहाँ। तो इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक होगा प्लस में, इसके अलावा तो सब माइनस में होगा। तो 90 प्लस के साथ कौन सा है, तो सर टेन है। तो 90 प्लस के साथ 10 है तो ये माइनस ना होगा, तो इसका मान माइनस, तो आगे में माइनस लिख देना। ठीक, अब उसके बाद बताइए, ये 10 इनवर्स रह गया, माइनस रह गया, और कॉट 45 का मान 1 होता है, लिख दिए। अब यहाँ देखिए 10 इनवर्स -1, तो 10 के साथ माइनस आ गया, तो इसमें क्या करते थे, तो सर माइनस बाहर, तब बाहर आ गया, और 10 इनवर्स 1 रह गया। अब ये माइनस रह गया, और 10 में 1 कितना डिग्री, 45, 45 को क्या लिखते हैं, π/4। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, देख लीजिए एकदम ध्यान से, ये आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम रहेगा ही, एकदम फिक्स है, रहना ही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चन और ऐसा करते हैं। चलिए देखें, ठीक है, हम क्वेश्चन दिए कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये तो अब सॉल्व करेंगे। तो ये कॉस इनवर्स रह गया, यहाँ ये कॉस रहने दिए, ये कितना डिग्री हो गया, तो 6 से कटाइएगा 30 बार में, तो ये हो गया 210 डिग्री। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स रह गया। अब इसके बदले क्या लिखिएगा, तो सर कॉस 180 + 30 लिख देते हैं, नहीं लिख देंगे, 210 डिग्री है तो कितना होगा, 180 + 30 होगा, हाँ लिख सकते हैं। आप 270 - 60 भी लिख सकते थे, इस पे भी सेम आंसर आएगा, तो हम ये चीज लिख दिए। ठीक, दोनों में सेम आंसर आएगा, कहीं पर कोई गलती नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट बात देखिए, अब ये कॉस इनवर्स रह गया। अब यहाँ 180 है तो क्या होगा, नो चेंज, 180 में क्या होता है, नो चेंज, तो कॉस का कॉस रह गया, 30 का 30 रह गया। ठीक, अब देखिए 180 प्लस है, 180 प्लस किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में, तीसरा में। तो तीसरा वाले में क्या होता है, टेन और कॉट होता है प्लस में, ये कौन सा है, इसके साथ कौन है, कॉस है, तो इसका मान माइनस में ना होगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। ठीक, अब यहाँ पर ये कॉस इनवर्स हो गया, अब माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, तो सर √3/2, ये लिख दिए। अब यहाँ के बाद देखिए कॉस इनवर्स -√3/2, तो जैसे कॉस इनवर्स में माइनस आया तो क्या फॉर्मूला यूज होता था, तो पाई माइनस, तो इसके बदले लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ऐसे ना यूज करेंगे हम लोग। इस तरह से नहीं यूज होगा, माइनस तो डायरेक्ट बाहर आएगा नहीं कॉस में। अब यहाँ पर पाई हो गया, अब माइनस कॉस में √3/2 कितना डिग्री होता है सर, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, तो 5π/6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, एकदम आसान है, फटाफट बनाना है इसको, और एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक, एकदम इसको बनाना है, एग्जाम में फिक्स है, एकदम आएगा ही, रहेगा ही। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए नेक्स्ट बात आते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा। चलिए अब हम लोग आते हैं कौन सा, तो अब फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला एक एक करके सारा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं कि जैसे हमारे पास साइन A + B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन A × cos B प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है नहीं ये चीज, ये फॉर्मूला है। तो इसी के ऊपर एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या चीज, तो देखिए ध्यान से कि अगर हम पूछ ले आपको कि बताइए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2a का, तो इसके बदले बोलिए क्या हम ऐसे लिख दें, साइन a प्लस ए, क्या इसके बदले ये हम लिख सकते हैं, साइन 2a के बदले साइन a प्लस ए, हाँ लिख सकते हैं। तब देखिए मिलाइए इस दोनों को, साइन के जगह साइन भी मिल गया, ए के जगह ए भी मिल गया, बी के जगह ए आ गया और प्लस के जगह प्लस भी है, यानी हमारे पास क्या चेंजिंग हुआ, तब बी के जगह ए आ गया, तो इसके फॉर्मूला में बी के जगह ए लिख दीजिए। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये है। तो अब देखिए कहाँ पर चेंजिंग हुआ, b के जगह क्या लिखना होगा a, b के जगह क्या लिखना होगा a, तो यहाँ पर भी आ गया a और यहाँ पर भी आ गया a, आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये साइन a इंटू में कॉस a है, अब प्लस इसके बदले भी बोलिए क्या हम लिख सकते हैं, साइन a इंटू में कॉस a लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा गुना में ही है ना, आगे पीछे कर दिए। अब दोनों सेम चीज है, हाँ सेम चीज है, तो बताइए जैसे हम लिखते हैं x प्लस एक्स, तो क्या लिखते हैं सर 2x, y प्लस वाई क्या लिखते हैं सर 2y, a प्लस a क्या लिखते हैं 2a, b प्लस b क्या लिखते हैं सर 2b। यानी अगर दो चीज सेम चीज जोड़ में हो तो एक बार लिख के 2 से गुना कर देते हैं, तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ देखिए दोनों चीज आपका सेम टू सेम है और जोड़ना है, तो एक बार लिख देंगे और 2 से गुना कर देंगे, तो 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, क्या ये बन गया, तो यही फॉर्मूला बन गया हमारा साइन 2a का, हो गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2a का। तो देखिए याद रखिएगा साइन 2a, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब यहाँ जितना है उसका आधा आधा बट गया, यहाँ 2a है तो a बट गया आधा आधा, यहाँ 4a रहता तो 2a आता, यहाँ 6a आता तो 3a आता, यहाँ पर अगर 5a रहता तो 5a/2 लिखा था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये समझ गया साइन 2a का फॉर्मूला। चलिए अब देखिए नेक्स्ट बात, अब देखिए एक और इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास, इसमें चेंज करके, मतलब साइन a माइनस बी का, तो इसको भी याद रखना है क्योंकि आगे यूज हो जाता है कहीं कहीं। तो साइन a माइनस बी का क्या होगा, तो देखिए यहाँ प्लस था तो बीच में प्लस है ना, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा साइन a इंटू में कॉस बी माइनस कॉस a इंटू में साइन बी, ये इसका फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा आते हैं, चलिए अब दूसरा हमारे पास देखिए, जैसे हम जानते हैं कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस a इंटू में कॉस बी माइनस साइन a इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए ये ध्यान में रखिएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस है, अब माइनस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक, यानी हम उसको भी लिख ही देते हैं, जैसे यहाँ कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये होता है कॉस a इंटू में कॉस बी अब प्लस साइन a इंटू में साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। हमारे पास मेन ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से फॉर्मूला बनता है कौन सा, तो देखिए अगर हम आपको बोल दे कि बताइए cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके बदले बोलिए क्या हम cos a प्लस a लिख सकते हैं, तो जी सर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं cos a प्लस a।
अब जैसे ये आ गया तो इसके बदले बोलिए क्या हम अगर इससे कंपैरिजन करें तो ए के जगह कॉस के जगह कॉस है, ए के जगह ए है, प्लस के जगह प्लस है, बी के जगह क्या आ गया, तो बी के जगह सर ए आ गया। तो जो भी फॉर्मूला है ये बी के जगह ए लिख दीजिए। तो क्या हमारे पास ये कॉस ए इंटू में बी के जगह ए लिखाएगा माइनस साइन ए इंटू में साइन बी के जगह साइन ए लिखाएगा, हाँ लिखाएगा। अब ये दोनों गुना में होगा तो क्या इसके जगह कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, गुना में है तो लिख दिए। तो यही फॉर्मूला बन गया आपका किसका, कॉस 2a का। हो गया कॉस 2a का ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि अकेला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर 12th का बात करेंगे बिहार बोर्ड का तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है 12th में। बाकी इसका अलग अलग रूप है, तो क्या क्या रूप है तो एकदम ध्यान से देखिए। और फॉर्मूला इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले और हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सॉल्व करने का है, सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट याद करने बताते हैं। देखिए क्या है, इसके साथ 2 लगा दीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस इसके बदले 1 लिख दीजिए तो ये भी फॉर्मूला बन गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब इसके बदले 1 लिखिएगा और इसके साथ 2 लगा दीजिए तो 2 साइन स्क्वायर है, तो ये बन गया। क्या हो गया, तो ये 3 फॉर्मूला है, ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। ये भी आपका cos 2a के जगह है और ये भी आपका cos 2a के जगह है, ठीक है। अब ये हम इसलिए इंपॉर्टेंट बोले क्योंकि अभी देखिए इस फॉर्मूला का काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसका काम खत्म नहीं हुआ। इसमें और भी रूप होगा, क्या क्या रूप होगा तो देखिए ध्यान से। जैसे अगर हम इसका यूज करेंगे इसका, तो इस -1 को बोलिए इधर ले आएंगे तो क्या 1 प्लस में cos 2a बन गया और इसका मान क्या होगा, 2 cos स्क्वायर ए होगा नहीं ये चीज, 2 cos स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस cos 2a का मान क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर ए। अब उसी तरह से इससे देखिए 1 को यहाँ रख देते, इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस 2 cos 2a होगा और इस चीज को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, यानी हमारे पास 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला पूछा जाए तो 2 साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा। तो इस दोनों को भी ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसी से देखिए और फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे इस वाले से अगर हम बात करेंगे 2 गुना में, अगर 2 को इधर ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा तो cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से हम बता सकते हैं cos स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2। और सेम प्रोसेस यहां से अगर हम बात करेंगे इस फॉर्मूला से तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाय 2। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो इतना सारा इससे याद रखना है। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसी से हमारे पास और भी चीज बनता है, इससे हमारे पास और भी चीज बनेगा। तो क्या क्या बनेगा तो देखिए ध्यान से, जैसे हम अभी जो है अभी का अगर हम बात करेंगे तो एक फॉर्मूला हम लोग किए साइन 2a बराबर क्या यूज किए, तो 2 साइन a इंटू में cos a, ये फॉर्मूला यूज किया हम लोग। अब इसमें देखिए चेंज करते हैं, हम बोलेंगे बताइए साइन a का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए 2a की जगह a लिखे, आधा कर दिए तो यहां भी आधा कर दीजिए, तो ये हो गया साइन 2 साइन a बाई 2 इंटू में cos a बाई 2। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये सब आपका यूज होगा, ठीक, सारा का सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब में। अब देखें नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात देखें, हम बात करेंगे cos 2a बराबर क्या फॉर्मूला यूज किए, तो सर cos स्क्वायर a अब माइनस में साइन स्क्वायर a, ये यूज किए। अब अगर हम बोलेंगे बताइए cos a बराबर क्या लिखेंगे,
तो क्या किए, 2a की जगह a लिख दिए, आधा कर दिए ना, 2a की जगह a कर दिया, तो यहाँ भी आधा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये लिख दिए हम लोग, हो गया काम खत्म हमारे पास। अब देखिए अगला फॉर्मूला जो लिखे थे इसका, जितना फॉर्मूला सब में आएगा 2a और a इसी दोनों का यूज होगा। तो देखिए ध्यान से, हम बोल दिए सर cos 2a बराबर एक फॉर्मूला आप बताए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक। तो अगला फॉर्मूला बताइए कि cos a का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या हम किए 2a की जगह a आधा किए, तो टू कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 ने कर दिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जितना है सबका सब आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपको फटाफट बनेगा, नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा। अगला देखिए नेक्स्ट बात, तीसरा फॉर्मूला cos 2a बराबर क्या फॉर्मूला यूज किए थे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर a, ये किए थे। तो हमारे पास पूछेंगे cos a बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, हो गया। इसी तरह से वहाँ भी यूज करना है, ठीक है, उस वाले में भी। तो उस वाले में देखिए हमारे पास क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला। तो अभी अभी देखिए हम फॉर्मूला किए थे सर cos स्क्वायर a बराबर, या फिर पहले उससे पहले दूसरा कीजिए, देखिए 1 प्लस cos 2a बराबर, ये लिखे थे 2 cos स्क्वायर a, ये चीज लिखे थे 1 प्लस cos 2a बराबर। देखिए यहाँ पर, तो अब हम बोलेंगे क्या चीज, तो 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा, तो क्या कर दिए आधा न कर दिए, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा लेते हैं, हम बोलेंगे 1 माइनस कॉस नहीं साइन, नहीं कॉस ही, 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या फॉर्मूला था, तो 2 साइन स्क्वायर a था, ये था। तो हम बोलेंगे 1 माइनस कॉस a बराबर क्या होगा, तो क्या किए 2a का a कर दिया, आधा न कर दिए, तो यहाँ भी आता 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। तो समझे इसको, नहीं हो गया, ठीक। उसी तरह से उस दोनों में भी हो जाएगा, एक जगह a/2 होगा, 2a की जगह a हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसमें बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, एक बार देख लीजिए अच्छे से, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी साइन 3a भी आएगा, कॉस 3a भी आएगा, टेन 3a भी आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए आते हैं हम लोग कौन सा, tan 2a का। देखिए देखिए, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, कौन सा, tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b, अब बट्टे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। तो इसी तरह से हमारे पास माइनस वाला भी है। तो माइनस वाले में क्या होगा, तो देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस नीचे माइनस, अब माइनस आएगा यहाँ तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ठीक है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, tan
ए माइनस बी का क्या होगा, tan A माइनस tan B डिवाइड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। अब इसके ऊपर देखिए हमारे पास बनेगा कौन सा फॉर्मूला, tan 2A का, ठीक है। तो tan 2A का, तो हम बोलेंगे आपको, बताइए tan 2A बराबर क्या होगा। तो क्या इसके बदले हम बोल सकते हैं सर tan A प्लस A, ये बोल सकते हैं। तो बोलिएगा जी सर एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2A को A प्लस A लिख सकते हैं। अब मिलाइए, tan के जगह tan मिल गया, A के जगह A मिल गया, प्लस के जगह प्लस मिल गया, B के जगह क्या आ गया सर, A आ गया। तो जहाँ जहाँ B है सब जगह A हो जाएगा, तो इसमें यूज कर दीजिए। तो यूज करेंगे तो ये हो गया tan A प्लस में फिर से tan A, B के जगह A आ गया, बट्टे में 1 माइनस tan A इंटू में B के जगह tan A हो गया, नहीं हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, tan A प्लस tan A क्या हो जाएगा, 2 tan A डिवाइड बाय 1 माइनस tan A इंटू में tan A क्या हो गया, tan स्क्वायर A। तो ये किसका मान आ गया, tan 2A का, क्या हो गया ये चीज, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी में देखिए, अगर हम यहाँ से बोल देंगे कि बताइए tan A का क्या फॉर्मूला होगा, tan A का, तो यहाँ देखिए 2A था तो A लिख दिए, आधा कर दिए, तो जहाँ जहाँ A है वहाँ क्या हो जाएगा, A बाय 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 tan A बाय 2 बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, नहीं हो गया, समझे इसको, कोई दिक्कत इसमें तो बताइए, एकदम अच्छे से देख लीजिए। अभी sin 3A आएगा, cos 3A आएगा, tan 3A आएगा, ठीक है, ये भी आएगा, क्योंकि उसका भी आपको यूज होता है, उसका भी क्वेश्चन में आपको यूज होगा फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भरा हुआ रहेगा, बिना उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक, ये समझ गए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक दो बात और बता देते हैं, क्या चीज़, तो ये दोनों भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी वो काम कर जाता है, कभी कभी अच्छा रोल होता है उसका। इसको भी अब छोटा कर देते हैं, अब इसका काम हो ही गया, इसको भी छोटा कर देते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट बात जो बता रहे, जैसे हम आपको बोल देंगे बताइए tan π/4 प्लस में A, इसका क्या फॉर्मूला होगा, tan π/4 प्लस में। तो अब मिलाइए सर, tan A प्लस B के जैसा हो गया, हम बोले हाँ, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या बोलेंगे, tan A, तो A के जगह π/4 प्लस tan B, B के जगह A बट्टे में 1 माइनस tan A के जगह π/4 इंटू tan B के जगह A, नहीं हो गया। अब ऊपर में बोलिए कितना हो गया, तो ऊपर में सर tan 45 का मान 1 हो गया, तो 1 हो गया। अब प्लस में tan A रह गया डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 का मान 1 और गुना में tan A, तो 1 गुना में tan A रहेगा, तो ये हो गया tan A, क्या हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, ये भी यूज हो जाता है। अब इसी में देखिए दूसरा माइनस वाला, हम बोल दिए tan π/4 अब माइनस A, तो अब tan A माइनस B का फॉर्मूला यूज होगा, तो tan A माइनस B का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो क्या होगा, tan A के जगह π/4 माइनस tan B के जगह A डिवाइड बाय 1 प्लस ना होता नीचे, हाँ, tan π/4 इंटू में tan A। अब वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए tan 45 का मान 1 हो गया, तो 1 हो गया, अब माइनस tan A हो गया डिवाइड बाय 1 रह गया, अब प्लस tan 45 का मान 1 और गुना में tan A, तो 1 गुना में tan A रह गया, तो ये हो गया आपका tan A। तो ये फॉर्मूला हो गया, बोलिए समझे, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका काम करता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग यहीं पे आज रहने देते हैं,
कल हम लोग का यूज होगा कौन सा आता, साइन 3a का, कॉस 3a का और टेन 3a का, इसका फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद एक दो फॉर्मूला और यूज कर लेंगे। कौन सा, तो जैसे उसका यूज, हाँ जैसे ये वाला साइन ए प्लस में साइन बी, इसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस में कॉस बी, इसका फॉर्मूला। तो ये प्लस है तो माइनस भी होता है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों होता है। तो ये नहीं भी यूज कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका यूज करना जरूरी है। तो कल हम लोग यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे, इस फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे और तब जाके क्वेश्चन को यूज करेंगे क्या होता है। और एक दो कंसेप्ट और बताना है जिसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव भी उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो एक दो कंसेप्ट और बताएंगे, ये फॉर्मूला बताएंगे और तब जाके उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और फिर से अपने से लिखना चालू कीजिए। फॉर्मूला अपने से बनाइए, जितना लिखिएगा उतना याद होगा, नहीं तो याद होने वाला नहीं रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।